हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, विजिटिंग प्रोफेसर एंड साइकोलॉजिस्ट। आज मैं आप लोगों से एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। मित्रों, एक छोटा लड़का पहली बार जंगल में गया था। वो वहाँ के एकांत से भयभीत था। तभी उसे झाड़ियों में कुछ सरसराहट सुनाई पड़ी। निश्चित ही कोई व्यक्ति छिपा हुआ उसका पीछा कर रहा था। उसने हिम्मत जुटाते हुए चिल्लाकर पूछा, कौन है? पहाड़ियों में से जोर से आवाज़ आई, कौन है? लड़के को किसी के छुपे हुए होने का पूरा विश्वास हो गया। डर तो वह वैसा ही था, फिर भी हिम्मत करके कहा, डरपोक। प्रतिध्वनि हुई, डरपोक। उसने फिर शक्ति जुटाई और चिल्लाया, मैं मार डालूंगा। जंगल भी चिल्लाया, मैं मार डालूंगा। तब वो लड़का सिर पर पैर रखकर गांव की ओर भागा। उसके अपने पैरों की प्रतिध्वनि ऐसी लगी जैसे कोई उसके पीछे दौड़ रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा। देखने का साहस भी नहीं किया। वो घर पर आते ही बेहोश हो गया। होश में आने पर पूरी बात माँ को बताया। सुनकर उसकी माँ खूब हंसी और बोली, कल फिर वहीं जाना और जो मैं बताऊं उस रहस्यमय आदमी को कहना। मैं उसे जानती हूँ, वो बहुत ही भला और प्यारा है। वह लड़का कल फिर वहाँ गया। उसने जाकर कहा, मेरे मित्र। प्रतिध्वनि हुई, मेरे मित्र। उसे सुनकर अच्छा लगा। उसने कहा, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। पहाड़ों ने, जंगलों ने, सभी ने दोहराया, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। क्या यह हमारे जीवन की कथा नहीं है? हम सब संसार के जंगल में ऐसे बाल अजनबी से अपनी प्रतिध्वनियों को सुनते हैं, भयभीत होते हैं और भागते हैं। याद रहे हैं, मैं मार डालूंगा यह प्रतिध्वनि है, तो मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ यह भी प्रतिध्वनि ही है। पहली प्रतिध्वनि डर की है, दूसरी मोह की। दोनों में कोई भेद नहीं है। जो जानता है वह हर तरह की प्रतिध्वनियों से मुक्त रहता है। जीवन का सच प्रतिध्वनियों में नहीं वरन स्वयं में ही अंतर्निहित है। मित्रों, मैं एक संस्मरण आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। एक विमान जैसे ही एयरड्रम से उड़ा, उसके आधा घंटे के अंदर ही कुछ टेक्निकल गड़बड़ी आ जाने के कारण जहाज़ हवा में ही हिलने डुलने लगा। विमान में चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। उसके आधा घंटा के बाद विमान चालक पायलट ने किसी भी तरह से जहाज़ को नियंत्रित किया। उस जहाज़ में एक 5-6 साल की छोटी बच्ची बैठी हुई थी। उस बच्ची को छोड़कर पूरे जहाज़ में सारे लोग बदहवास की स्थिति में थे। तो लोगों ने पूछा कि एक बात बताओ, सारे लोग इतने परेशान थे, तुम इतनी परेशान क्यों नहीं थी? तो कही कि जानते हैं, ये जो विमान पायलट हैं वे मेरे पापा हैं और मुझको इस बात का विश्वास है कि जब तक मेरे पापा इस हवाई जहाज़ को चला रहे हैं तब तक मुझको निश्चित रूप से बचाएंगे। यह मुझको पूर्ण विश्वास है। यह विश्वास नहीं मुझको घबराहट नहीं होने दिया। मित्रों, एक दूसरी इसी तरह से मिलती जुलती घटना हम महाभारत में देखते हैं। जब भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा किया कि कल का युद्ध अंतिम युद्ध होगा, इसमें या तो अर्जुन रहेंगे या मैं। इस बात को सुनकर पांडवों की पूरी सेना में खलबली मच गई। कृष्ण आए पांडवों के शिविर में, पूछे कि अर्जुन कहाँ है। तो पता चला अर्जुन अपने शयन कक्ष में है। कृष्ण अर्जुन से मिलने शयन कक्ष में जाते हैं तो देखते हैं अर्जुन को सोए हुए। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अरे तुम इतने इत्मीनान से सोए हुए हो, क्या तुमको ये समाचार नहीं मिला भीष्म की प्रतिज्ञा की? तो अर्जुन कहे कि हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर ना घबराहट है न कुछ है। तो अर्जुन हंस कर बोले कि जिसके सखा वासुदेव हो उसको चिंता करने की क्या ज़रूरत है।
मित्रों, ये हम घटनाएं तो बहुत सुनते हैं, स्टोरी सुनते हैं, लेकिन उसको हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। याद करें, जब वो छोटी सी बच्ची को अपने पापा पर इतना विश्वास है कि वो चाहे जो हो जाए वो विमान को नियंत्रण में रखेंगे, तूफानों से लड़ेंगे और अपने बच्ची को सुरक्षित रखेंगे, तो क्या परम पिता परमात्मा हमारी सुरक्षा नहीं करेंगे। इस बदहवासी के स्थिति में जैसा कि कोरोना ने महामारी ने इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया है, यदि हमारे अंदर कुछ बच्ची जैसी आस्था हो जाए तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत, चाहे वो कोरोना हो या सुनामी, वो हमारे जो कि आत्मविश्वास को नहीं डिगा सकती और ना मेरी सकारात्मकता के दीवार को भेद सकती है। वैसे ही आत्मविश्वास की आज के माहौल में आवश्यकता है। मित्रों, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि ऑक्सीजन की कमी से जूझते लोगों को इस विचारों से ऑक्सीजन मिल सके। अंत में आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, समय दिए इसके लिए सो मेनी थैंक्स टू यू।